1999 12 साल बाद पाकिस्तान और इंडिया के बीच वॉर होने वाला था, जो बंदूक और गोली से नहीं बल्कि बैट और बॉल से होने वाला था। लेकिन इससे पहले पाकिस्तान इंडिया टूर करने आती बीसीसीआई हेडक्वार्टर में तोड़ फोड़ कर दी गई। इस हमले में बीसीसीआई ऑफिस तो तहस नहस हुआ ही, साथ ही में इंडिया की जीती हुई कई ट्रॉफियां भी बर्बाद हो गईं, जिसमें 1983 की हिस्टोरिक वर्ल्ड कप ट्रॉफी भी थी। और ये सब करने के आरोप बीजेपी के साथ कोलिशन गवर्नमेंट बनाने वाली पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ सेना पर लगे, क्योंकि उनके लीडर बाला साहब ठाकरे ने पाकिस्तान से क्रिकेट खेलने का विरोध जताया था। एक दुश्मन हमारा हत्याकांड हो गया जम्मू कश्मीर में, 7 लोग फिर मारे गए। ये होने के बाद भी हम इसके साथ क्रिकेट खेलेंगे। ये विरोध इसलिए था क्योंकि 90s में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन ने इंडिया को कश्मीर से लेकर मुंबई तक झंझोर कर रख दिया था। और रिपोर्ट के हिसाब से इन ऑर्गेनाइजेशंस के तार पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई से जुड़े थे। इन सब की वजह से दोनों देशों के बीच रिश्ते काफी खराब हो चुके थे। साथ ही 1998 में इंडिया और पाकिस्तान की न्यूक्लियर टेस्टिंग से टेंशन 7वें आसमान पर पहुंच गई। इससे पहले कोई और इंसिडेंट होता और ये टेंशन वॉर में तब्दील होती। क्रिकेट को ब्रिज ऑफ पीस बनाया गया, लेकिन पाकिस्तान के इस दौरे चेहरे को देखकर शिवसेना पार्टी इंडिया को पाकिस्तान से क्रिकेट खेलते नहीं देखना चाहती थी। जो हमारे लोग बैठे वहाँ उनको मैंने फोन किया, ऐसे देखो ये होने वाली है मैच, रोको, नहीं होना चाहिए। इसलिए मैंने उनको विरोध किया कि याद रखो हमारे तुम जमीन पर अब पाँव रखे तो। मैच को किसी भी हालत में रोकने के लिए रातों रात कुछ शिवसेना एक्टिविस्ट दिल्ली के फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में जबरन घुसे और पूरी पिच खोद डाली। ये वही मैदान था जहां इंडिया और पाकिस्तान के बीच पहला टेस्ट मैच होने वाला था। इस इंसिडेंट के बाद शिवसेना ने ऐलान किया कि वो पाकिस्तान प्लेयर्स को इंडिया में खेलने से रोकने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। इसके साथ ही कुछ पाकिस्तान मीडिया का कहना था कि उनके प्लेयर्स को डेथ थ्रेट्स भी मिल रहे हैं। चीजें इस हद तक पहुंच गई थी कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी को बीच में आके मामला शांत कराना पड़ा और साथ ही ये आश्वासन देना पड़ा कि पाकिस्तान प्लेयर्स को प्रोटेक्ट करना अब उनकी जिम्मेदारी है। प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर के एश्योरेंस के बाद, जिसका हर कोई जमाने से इंतजार कर रहा होता है, वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट बॉलर वसीम अकरम से वर्ल्ड के बेस्ट बैट्समैन सचिन तेंदुलकर का बैटल, और वो उन्हें देखने को मिलने ही वाला होता है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंडिया आ जाती है एक टेस्ट सीरीज और एशियन टेस्ट चैंपियनशिप खेलने के लिए। लेकिन एक चीज का डर सबको सता रहा था कि जिस क्रिकेट को ब्रिज ऑफ पीस बनाया गया था, उसमें हुआ एक भी इंसिडेंट दोनों देशों के बीच जंग छेड़ देगा। इसी वजह से प्लेयर्स के साथ कुछ घटना ना हो जाए, उसके लिए भारी नंबर्स में आर्म पर्सनल, राइट कंट्रोल व्हीकल और बॉम्ब स्क्वाड तैनात किए गए। साथ ही पहला मैच जो दिल्ली के फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में होने वाला था, वो पिच बर्बाद होने की वजह से चेन्नई में शिफ्ट कर दिया गया। पर किसी को अंदाजा नहीं था कि जिस इंसिडेंट का डर लोगों को स्टेडियम के बाहर सता रहा था, वहाँ इस सीरीज के दौरान हुआ एक रनआउट ऐसी आग में तब्दील हो जाएगा कि लगभग 65,000 फैंस को बीच मैच छोड़ के भागना पड़ जाएगा। बड़ा शोर मचा और फिर उन्होंने पथराव कर दिया हमारे ऊपर। फिर हम भागे, फिर ड्रेसिंग रूम तक में हमको घुसना पड़ गया। पहले टेस्ट का चौथा दिन, इंडिया और पाकिस्तान के बीच पहला टेस्ट मैच ऐसे मोड़ पर खड़ा था कि स्टेडियम के अंदर लोग अपने सीट गेज पर आ गए थे। वहाँ स्टेडियम के बाहर लोग रेडियो में कान लगाए बैठ गए, क्योंकि इंडिया को जीत के लिए सिर्फ 17 रन चाहिए थे और उनके पास 4 विकेट अभी भी बचे थे। जहां पाकिस्तान बॉलर्स की हालत खराब करने वाले सचिन तेंदुलकर 136 रन बना के क्रीज पर डटे थे। तभी कुछ ऐसा होता है जो मैच को पलट देता है। सचिन आउट हो गए और इसके बाद इंडिया के विकेट गिरने की झड़ी लग गई। इसकी वजह से पाकिस्तान इंडिया को 13 रन से हरा देती है। पाकिस्तान ने चेन्नई में फतेह हासिल की और उनकी इस परफॉर्मेंस से इंप्रेस होके चेन्नई की क्राउड उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन देने लगी। जहां चेन्नई क्राउड पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए ताली बजा रही थी, वहां सचिन तेंदुलकर ड्रेसिंग रूम में बुरी तरह रोने लगते हैं। I came down to the dressing room. He was weeping like a schoolboy. I kept on telling him, "Why are you taking the whole blame yourself? By then we had lost the match." He said, "No, sir. I have lost this match." तेंदुलकर इस मैच की इंपॉर्टेंस जानते थे, इसलिए उन्होंने इंडिया का हार का ब्लेम अपने ऊपर ले लिया। ऐसा रेयर ही होता है जब लूजिंग साइड का प्लेयर मैन ऑफ द मैच बने। पर सचिन इतना दुखी थे कि वो मैन ऑफ द मैच ट्रॉफी भी कलेक्ट करने नहीं आते हैं। ऐसे टाइम पर जब ये सिर्फ क्रिकेट मैच नहीं था, वहाँ इंडिया के लिए पाकिस्तान से हारना एक गहरी चोट के बराबर था। इसलिए दूसरे मैच में इंडिया के लिए करो या मरो की स्थिति बन गई। आज की लाइफ में आपके जेब में पैसे ना हो तो आपकी लाइफ में भी ऐसी सिचुएशन आ सकती है।
इसलिए बिनोमो एक ऐसा ऐप है जो मेक श्योर करेगा कि मेरे तरह आपकी जेब में भी हमेशा पैसा आता रहे। बिनोमो एक ट्रस्टवर्दी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जिसमें आप ट्रेडिंग करके डेली पैसा कमा सकते हो और ज़रूरी नहीं कि आप एक्सपर्ट हो, क्योंकि ये ऐप बिगिनर से प्रो तक सब इजीली यूज़ कर सकते हैं। और इसका सबसे अच्छा पार्ट है ये 5 सेकंड की ट्रेड, जिसमें आपको प्रेडिक्ट करना है कि ये ग्राफ ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अब जैसे मुझे ये लग रहा है कि ये ग्राफ नीचे जाएगा तो मैंने डाउन एरो पर क्लिक कर दिया और आइए देखते हैं। क्या बात है, ये पैसे अब मेरे हैं। बिनोमो एक ट्रस्टेड एप्लीकेशन है जिसे हर कोई यूज करने वाला ट्रस्ट करता है। ये बात मैं नहीं कह रहा। अगर आप फोन में गूगल प्ले स्टोर या ट्रस्ट पायलट में जाके इनके रिव्यूज चेक करोगे तो आप खुद ब खुद जान जाओगे। इसमें बेस्ट थिंग ये है कि आपको ट्रेडिंग सीखने के लिए $10,000 के क्रेडिट के साथ डेमो अकाउंट भी मिलता है, और जब आप सीख के कॉन्फिडेंट हो जाओ तो आप रियल मनी से रियल अकाउंट में ट्रेड कर सकते हो। तो देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से बिनोमो को डाउनलोड करें और आज ही अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करें। नाउ कमिंग बैक टू इंडिया वर्सेस पाकिस्तान सीरीज। Bringing snakes and leaving it into the stadium. Now, having expressed that intention, we do not want to take any chance. You see, इंडिया पहला टेस्ट मैच हार चुकी थी और इससे पहले दूसरा टेस्ट मैच कंडक्ट होता। शिवसेना एक्टिविस्ट ने धमकी दे डाली कि वो मैच के दौरान ग्राउंड में जहरीले सांप छोड़ देगी। ये थ्रेड ऐसा था कि बीसीसीआई को कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ा, इसलिए बीसीसीआई ने 20 सपेरे हायर किए जो मैच के दौरान सांप को ढूंढ सके और उन्हें कंट्रोल करके कैद कर सके। लेकिन इतने डर के माहौल के बीच भी बड़े नंबर्स में लोग दिल्ली के क्रिकेट स्टेडियम में इंडिया और पाकिस्तान का दूसरा टेस्ट मैच देखने आए और इस डर के माहौल में उनके पैसे वसूल हो गए, क्योंकि इंडियन बॉलर अनिल कुंबले ने वो किया जो आज तक किसी इंडियन ने नहीं किया था। कुंबले ने पाकिस्तान के एक इनिंग में 10 विकेट ले लिए। In the history of Indian Test cricket to have captured 10 wickets in an innings. ऐसी परफॉर्मेंस से कुंबले ने पाकिस्तान की नींव हिला डाली और इंडिया को मैच जिता दिया। सीरीज 1-1 से बराबर हो गई, लेकिन पिक्चर तो अभी शुरू हुई थी, क्योंकि इस स्टोरी का क्लाइमैक्स था इंडिया और पाकिस्तान के बीच तीसरा टेस्ट मैच, जो अब क्रिकेट मैच नहीं दोनों देशों के लिए इज्जत का सवाल था, जिसे एशियन टेस्ट चैंपियनशिप के पहले मैच में तब्दील कर दिया गया, जिसकी वजह से स्टेक्स 2 गुना हो चुके थे। इमोशन वैसे भी ब्लास्ट हो रहे थे। उसी बीच पाकिस्तानी बॉलर शोएब अख्तर ने गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर से कुछ ऐसा कहा जिससे इंडियन ड्रेसिंग रूम में सबका खून खौल उठा। I looked at him, I checked out him. I said, brother, you have no chance against me. ईडन गार्डन्स में मौजूद रिकॉर्ड 1 लाख क्राउड के बीच सचिन बैटिंग करने उतरते हैं और एक नाम चारों तरफ गूंजने लगता है। लेकिन सीवियर बैक पेन की वजह से सचिन का फॉर्म इस सीरीज में अच्छा नहीं चल रहा था। ऊपर से इस मैच की पहली इनिंग्स में शोएब अख्तर ने उन्हें 0 पे आउट कर दिया था, जिससे पूरा क्राउड शांत हो गया था। Kolkata crowd was pin drop silence. मैच का चौथा दिन था और इंडिया को जीत के लिए 279 रन चाहिए थे। इस समय इंडिया 140 पर 2 विकेट खोके स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर खड़ी थी। इसके साथ ही 25 साल के सचिन 5 एयर टेस्ट रन से सिर्फ 2 रन दूर थे। लेकिन अब हालात और जज्बात सब बिगड़ने वाले थे। Good timing. He looked to put a 3. सचिन कॉन्फिडेंट थे कि वो क्रीज में पहुंच जाएंगे, चाहे फील्डर डायरेक्ट हिट ही क्यों ना मार दे। लेकिन शोएब अख्तर को देख के लगा कि वो इंटेंशनली पीछे गए ताकि वो सचिन से भिड़ के रन रोक सके, जिसका रिजल्ट सचिन को थर्ड अंपायर ने आउट करार दिया और सब शॉक थे। सचिन जो हमेशा करते आए हैं वो बिना कंप्लेन करे पवेलियन की तरफ जाते दिखते हैं, पर रिपोर्ट्स के हिसाब से वो ड्रेसिंग रूम में नहीं सीधे टीवी अंपायर्स रूम में गए उस रन आउट का रिप्ले देखने के लिए, और बिना कुछ बोले डिसबिलीफ में दुखी होकर रूम से चले गए। क्या ये रन आउट एक कॉन्स्पिरेसी थी? इसका फैसला आज हो जाएगा, लेकिन जो अब होने वाला था वो किसी ने सोचा भी नहीं था। एक तो इंडिया पाकिस्तान मैच पहले से ही सेंसिटिव हो चुका था, ऊपर से स्टेडियम में मौजूद क्राउड को दिखा कि एक पाकिस्तानी प्लेयर जानबूझकर इंडियन प्लेयर से भिड़ा, वो भी उनके भगवान सचिन से, जो कि चीटिंग थी, और सब इमोशनल हो गए। ओवर कंप्लीट हुआ और शोएब बाउंड्री के पास फील्डिंग करने गए, जहां चीजें हाथ से बाहर चली गई। क्राउड में चीट चीट के नारे लगने लगे और लोगों के हाथ में जो लगता वो गुस्से में ग्राउंड में फेंक कर मारने लगे। ऐसे में अंपायर्स और रेफरीज को एक्शन लेना पड़ा और प्लेयर्स को ग्राउंड से बाहर ले जाने के लिए उन्होंने अर्ली टी ब्रेक ले लिया
हालात इस कदर बिगड़ गए थे कि सुनील गावस्कर मैच रेफरी के साथ वसीम अकरम के पास गए और उनसे रिक्वेस्ट की कि वो इंडिया पाकिस्तान की हारमोनी के लिए अपील विड्रॉ करके सचिन को वापस बुला लें, तभी तो फेयर प्ले होगा, वरना कहाँ ये एक जेंटलमैन गेम रहेगा। लेकिन वसीम अकरम ने अपील विड्रॉ करने से मना कर दिया। इससे पहले कुछ और गलत होता। सचिन खुद आईसीसी चेयरमैन जगमोहन दालमिया के साथ ग्राउंड पर आ गए और क्राउड को शांत करने लगे। 1 घंटे बाद मैच वापस से शुरू हुआ, लेकिन सचिन के साथ जो इंडिया टीम स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर थी वो उनके आउट होने के बाद बुरी तरह सफर करने लगी। जब चौथे दिन का मैच खत्म हुआ तो इंडिया 214 पर 6 विकेट खो चुकी थी, जहां जीत के लिए इंडिया को 65 रन अभी भी चाहिए थे। और अगले दिन जब मैच रिज्यूम हुआ तो इंडिया की हालत और खराब होती चली गई, क्योंकि इंडिया 231 पर 9 विकेट खो चुकी थी और जीत के लिए उन्हें 48 रन चाहिए थे और पाकिस्तान को 1 विकेट। लेकिन इससे पहले मैच खत्म होता क्राउड आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। विजडन की रिपोर्ट के हिसाब से स्पेक्टेटर्स ने न्यूज़पेपर जलाए, पत्थरबाजी की और फील्ड में बॉटल्स फेंकी, जो कि क्राउड सचिन के साथ हुए अन्याय की वजह से कर रही थी। इसी वजह से प्लेयर्स की सेफ्टी रिस्क पर आ गई थी। 3 घंटे तक मैच रुका रहा और गार्डियन की रिपोर्ट के हिसाब से पुलिस ने लात घूंस से लाठी चार्ज करके 65,000 लोगों को ग्राउंड से बाहर निकाल दिया, जिसमें औरतें, बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल थे। जो मैच लार्जेस्ट एवर अटेंडेंस के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो गया था, क्योंकि 4,65,000 लोग 5 दिन का खेल देखने आए थे। पर उस मैच के आखिरी पल खाली स्टैंड में खेले गए और सन्नाटे भरे स्टेडियम में इंडिया ने अपना आखिरी विकेट भी खो दिया। इस हार के बाद जब वसीम अकरम से पूछा गया कि वो अगर सचिन को वापस बुला लेते तो ये राइट होता ही नहीं, तो वसीम अकरम ने कहा कि वो क्यों वर्ल्ड के बेस्ट बैट्समैन को क्रीज पर वापस बुलाते, जब ये एक एक्सीडेंट था। और उन्होंने उल्टा इंडियन मीडिया को ब्लेम किया क्राउड को भड़काने के लिए। इसके साथ ही वसीम अकरम ने ईडन गार्डन्स में 2 साल टेस्ट क्रिकेट पर बैन लगाने की बात भी कर दी, जिसकी वजह से अगले 2 साल तक यहाँ एक भी मैच कंडक्ट नहीं किया गया। इतना कम था कि पाकिस्तान के कुछ लोगों ने इंडियन क्राउड को शेमलेस, नैरो माइंडेड और दुनिया की वर्स्ट क्राउड बता दिया। पर जो रनआउट मैच का टर्निंग पॉइंट बन गया, वो क्या एक कॉन्स्पिरेसी थी या सिर्फ एक्सीडेंट? पाकिस्तान फील्डर नदीम खान, जिनके डायरेक्ट थ्रो से सचिन आउट हुए, उन्होंने खुद बताया, तेंदुलकर ने क्रीज में आ गए थे, अब मेरी बॉल आ रही है और तेंदुलकर क्रीज में पहुंच गए, तो जब मेरी बॉल विकेट पे लगने लगी तो शोएब अख्तर बॉल को पकड़ रहे थे, इसी उसमें वो टकराए तेंदुलकर से और तेंदुलकर का बैट उठ गया हवा में और बॉल लग गई। ये तो साफ था कि सचिन क्रीज पर आ गए थे, तो क्या शोएब जानबूझकर सचिन से टकराए? शोएब अख्तर, जिन्होंने पहली इनिंग्स में सचिन को 0 पर आउट कर दिया था, वो शायद इस हद तक नीचे नहीं गिरेंगे। पर रिप्ले देख के आप खुद क्लियर कर लो। अगर हम देखें तो शोएब एक फील्डर की तरह बॉल करेक्ट करने को तैयार थे और वो तो सचिन की तरफ देख भी नहीं रहे थे। उनकी नजर सिर्फ नदीम के थ्रो पर थी और जब बॉल आई तो वो सचिन से टकरा गए। लेकिन गलती तो हुई थी, गलती थी फेयर प्ले ना दिखाते हुए सचिन को वापस ना बुलाना, जिसकी वजह से ईडन गार्डन्स में 1996 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल की तरह फिर से इंडियन क्रिकेट पर एक और दाग लग गया। अब आप बताओ कि क्या ये कॉन्स्पिरेसी थी या सिर्फ एक एक्सीडेंट? और क्या क्राउड का ये रिएक्शन जस्टिफाइड था, जिसने इस कंट्रोवर्शियल सीरीज को और भी कंट्रोवर्शियल बना दिया?